बिहार के किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें तो वो जो है एक बार उसको आंदोलन करना ही पड़ता है। मतलब कि अपने हक की लड़ाई के लिए स्टूडेंट को रोड पे उतरना पड़ता है, पढ़ो लड़ो, सब कुछ ट्विटर कैंपेनिंग करो, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये गलत। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर कमाते थे और वो जो है अपनी कमाई को छोड़ के उनका एक उम्मीद हो गया था कि शायद हम थोड़ा 6 महीना पढ़ लेंगे ना, 6 महीना पढ़ेंगे तो हमारा जॉब हो जाएगा ना, हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले तो ऑन डेट था, अभी जैसे कि जो कुछ टीआरई 1, 2, 3 निकला, ऑन टाइम निकला, सब कुछ सही से हुआ। लेकिन टीआरई 4 क्यों फंसा है भाई? बात ये है ना कि सरकार को सरकार बनाना था, तो सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब जो है अब जनता भाड़ में जाए उससे क्या मतलब, वही चीजें चल रही है। बहुत दुख की बात होती है कि कभी कभी महिलाएं जो है बच्चे को लेकर क्लास में आती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं बच्चों को क्लास में लेकर आई है, आप देखे भी मना नहीं करते। मना नहीं, क्यों मना करें? हम तो उन लोगों को बिस्कुट मंगा के दे देते हैं भाई, वो लोग खाते होते रहे। उनका एक मन में है कि हम जॉब करेंगे, और वो सबसे सलाम है उन महिलाओं को जो लोग बच्चे को रखकर अपनी मतलब तैयारी कर रही हैं। उम्मीद है उनको, उम्मीद है कि शायद हम जॉब कर लेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा, जो बच्चे का भविष्य होगा, वो सुधर जाएगा। तो एक एक करके सारे लोग बीएसईबी पर हमला कर रहे हैं, तो कोई बीपीएससी पर हमला कर रहा है। सांसद महोदय ने तो लेटर भी लिख दिया कि टीआरई 4.0 से पहले एसटीईटी होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कैलेंडर में आपने बोला था, पहले भी बोला था कि साल में 2 बार एसटीईटी होगा। हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। केसी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को आप पढ़ाते हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों को भी आप पढ़ाते हैं, तो लोगों के जो सवाल है वो आप अच्छे से समझते हैं। एसटीईटी वाले पूछते हैं कि हमारा क्या होगा, टीआरई 4.0 वाले पूछते हैं कि सर टेस्ट तो गर्दा गया है, किताब भी गर्दा बना है, सब चीज अच्छा कर रहा है, लेकिन हम परीक्षा कब देंगे? हम क्या चुनाव के बाद परीक्षा देंगे? तो उसका तो कोई महत्व नहीं होगा ना, फिर तो लोग बोलेंगे कि टीआरई 4 लटक गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और बातें हैं स्टेट की, जैसे कि सरकार ने एक कैलेंडर को जारी किया था और उसमें बताया था कि 1 साल में 2 स्टेट होंगे। पता चला कि अभी पहला स्टेट हुआ नहीं, दूसरा स्टेट का डेट आ गया। तो एक्चुअली बच्चे जो पहले वाले स्टेट वाले हैं वो भी तैयार हैं और सेकंड स्टेट वाले भी तैयार हो चुके हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आप क्यों नहीं स्टेट को ऑन टाइम लेते हैं? यानी कि बिहार के किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें तो वो जो है एक बार उसको आंदोलन करना ही पड़ता है। मतलब कि अपने हक की लड़ाई के लिए स्टूडेंट को रोड पे उतरना पड़ता है, पढ़ो लड़ो, सब कुछ ट्विटर कैंपेनिंग करो, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये गलत है। जबकि इलेक्शन ऑन टाइम होते हैं भाई, इलेक्शन भी होने वाला है ना, अब इलेक्शन ऑन टाइम कराइएगा। दिसंबर उसको भी लेट कर देते हैं ना थोड़ा, ताकि आप लोग का पेमेंट थोड़ा सा, और पेमेंट ऑन टाइम चाहिए आपको, क्योंकि विधायक जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले बिहार की ऐसा पता नहीं क्या है, तो ऑन टाइम उन लोग का सब कुछ है। बट जिससे आप बने हैं उसी को आप बार बार रोड पे, बार बार ट्विटर कैंपेनिंग करा रहे हैं, बार बार आंदोलन करा रहे हैं। एस्टेट की मुद्दाओं के लिए हमारे सांसद महोदय ने भी कुछ एक्शन लिया। सुधाकर सिंह जो है बक्सर के सांसद, उन्होंने इसको एक्शन लिया है, लेकिन सरकार को तो सुननी चाहिए ना। टीआरई 4 की बात करते तो टीआरई 4 में हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कि हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और टीआरई 4 का सबसे बड़ा जानते हैं प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर कमाते थे और वो जो है अपनी कमाई को छोड़ के उनका एक उम्मीद हो गया था कि शायद हम थोड़ा 6 महीना पढ़ लेंगे ना, 6 महीना पढ़ेंगे तो हमारा जॉब हो जाएगा ना, हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले तो ऑन डेट था, अभी जैसे कि जो कुछ टीआरई 1, 2, 3 निकला, ऑन टाइम निकला, सब कुछ सही से हुआ। लेकिन टीआरई 4 क्यों फंसा है भाई? आखिर वो जो स्टूडेंट जो बाहर से जो कमाने वाले थे वो आए थे, जो था लिमिटेड पैसा लेकर आए थे कि हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ताकि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, मेहनत कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। बैक टू उनको वर्क जाना पड़ रहा है कि अब कब तक। तो ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक बातें हैं और माननीय महोदय से, शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि प्लीज आप कुछ एक्शन लीजिए। तो टीआरई 4.0 कब तक चाहते हैं सर कि हो जाए? इलेक्शन से पहले हमें लगता है कि आप 3 बार रिवाइज करा दिए, 2-3 बार हम लोग रिवीजन करा दिए, और इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि 10 अगस्त से पहले हम एग्जाम ले लेंगे, लेकिन अभी तक, और एक बात को और बोल रहे हैं कि एस्टेट भी ले लेंगे, लेकिन ये कब? अगस्त के लास्ट में आपका मे बी सितंबर की स्टार्टिंग में ही आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर कहोगे कि अब तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, अब तो वैकेंसी आएगी नहीं, अब इलेक्शन बाद होगा। लेकिन क्या पता इलेक्शन के बाद फिर बिहार एसएससी वाला मुद्दा हो जाएगा, यानी कि बिहार एसएससी में जैसे कि सितंबर आएगा तो 2 साल हो जाएंगे, सितंबर आएगा तो 2 साल हो जाएगा। बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स जो है 2 साल से वेट कर रहे हैं अब एग्जाम हो जाए, फॉर्म भर के। क्योंकि अब देखिए बात यह है ना कि सरकार को सरकार बनाना था, तो सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अब जो है
अब जनता भाड़ में जाए उससे क्या मतलब, वही चीजें चल रही है। तो एसटीईटी वाला जो मुकाबला आप बोले, तो ऐसे तो दिक्कत में पड़ जाएगा अभ्यर्थी। बिल्कुल वही होगा, फिर देखिएगा फॉर्म भरवा के कहेंगे कि एग्जाम इलेक्शन के बाद लेंगे, और पता नहीं इलेक्शन के बाद कब लेंगे, वो तो गारंटी नहीं है। टीआरई 4 वाले जो है, एसएससी का, जैसे कि जो सेंट्रल लेवल के एसएससी होती है, उसका कैलेंडर बना हुआ, ऑन टाइम एग्जामिनेशन बिल्कुल होता है, सब कुछ होता है। मतलब उतना बड़ा सेंट्रल है और उसको संभाला, और बिहार सरकार है कि जो बिहार का एग्जाम अपना नहीं संभाल पा रहा। तो अच्छा, फिर टीआरई 4.0 में हम आपके क्लासरूम में भी आए हैं, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट जो है वो पढ़ती हैं, वो तो अपना घर छोड़ दी, पति छोड़ दी, बच्चा छोड़ दी, सब चीज छोड़ दी, और आप 3 बार रिवीजन भी करवा दिए, लेकिन वो फिर भी आपके क्लासरूम में इसलिए बैठी रहती है कि हम और पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। उनका एक्चुअली क्या है ना कि मेंटालिटी बना हुआ है कि हम थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा कब तक हमारा। रिवीजन करेंगे? क्योंकि अगर हम घर चले गए पता चला कि कोई पढ़ रहा है। और बहुत दुख की बात होती है कि कभी कभी महिलाएं जो है बच्चे को लेकर क्लास में आती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं बच्चों को क्लास में लेकर आई है, आप देखिए भी, आप मना नहीं करते? मना नहीं, क्यों मना करें, हम तो उन लोगों को बिस्कुट मंगा के दे देते हैं भाई, वो लोग खाते होते रहे। हमने तो क्लासरूम में बच्चे को खिलाया भी है। मतलब कि कब क्या करें, अब तो बच्चा आ जाता है, रोने भी लगता है, लेकिन मजबूरियां हैं। उनका एक मन में है कि हम जॉब करेंगे, और वो सबसे सलाम है उन महिलाओं को जो लोग बच्चे को रखकर अपनी मतलब तैयारी कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि शायद हम जॉब कर लेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा, जो बच्चे का भविष्य होगा, वो सुधर जाएगा, अच्छा होगा। अब उम्मीद तो हम पूरा करके रखे हैं कि उम्मीदें भी, और खरे उतरना हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, और उस खरे उतरना पड़ेगा। प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि स्टेट और टीआरई 4 जल्दी से जल्दी आप दिला दीजिए, इलेक्शन से पहले करा दीजिए, बाकी आप इलेक्शन आप खुद आपके हाथ में। केशव सर हमेशा हाथ जोड़ते हैं शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार के सामने, इसलिए जोड़ते हैं, शिक्षक हैं फिर भी हाथ जोड़ते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं अभ्यर्थियों से, क्योंकि पढ़ाएंगे तो वो चाहेंगे ना कि उनके जो अभ्यर्थी हैं वो जॉब करें, नौकरी करें, और किस तरह से सारे मुद्दों पर बोला है वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।